सुन रहा है सब। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोजिशन में था कि एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन में था कि अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा था थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइट के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अपना अपना उसका उसका एग्जाम्पल था। अब हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में दो है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जब इसमें जनरली दो ही कंपाउंड दो ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है। ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई सुन रहा सब, तो डिस्प्लेसमेंट में और अभी हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ ली जाएगा, उसके बाद पढ़ लिया जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को डिस्प्लेस कर देता है। फिर से, वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम, जनरली मेटल होता है या मेटल लाइक, तो कोई भी एटम किसी दूसरे कंपाउंड के, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किसी एटम को डिस्प्लेस कर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस कौन करेगा? जनरली जो डिस्प्लेस करता है उसका रिएक्टिविटी, जो डिस्प्लेस करता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और जो डिस्प्लेस होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है। और जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव अगर मेटल की बात करें तो पोटेशियम, पोटेशियम से नीचे सोडियम, नहीं चलता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नहीं। तो जो कुछ भी चल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसमें जो टॉप पर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो बॉटम में है वो सबसे कम रिएक्टिव है। मेटल को ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वाला सबसे ऊपर और कम वाला सबसे नीचे। तो उससे कम वाला नीचे, उससे कम वाला नीचे, उससे कम वाला नीचे। तो रिएक्टिविटी के कौन सा ऑर्डर में सजाया गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये भी एक क्रोनोलॉजी है। मतलब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो एक क्रोनोलॉजी जिसमें हम लोग मेटल्स को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में रहता है सोडियम, पोटेशियम, और नीचे में रहेगा गोल्ड, प्लेटिनम, वो सब मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करता है, एकदम लीस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो किसी कंपाउंड में वही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ज्यादा रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट कम वाला को डिस्प्लेस करके उसके साथ अपने हो जाता है और कम वाला को डिस्प्लेस करके अलग कर देता है। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एग्जांपल्स एक दो देख लेंगे तो समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है। अभी पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। लिख लो रिएक्टिविटी सीरीज। पहले ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज और सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजी माने को पैटर्न, समझ कैसे इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न में अरेंज किए हैं। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एगो पैटर्न। इस अगर हम लोग अपना पैटर्नल पैटर्न लिखें, जैसे कि सबसे पहले दादाजी, हाँ पापा जी, हम हमारा लेके फैका, देखो पैटर्न हो गया कि नहीं हो गया। और कहीं कहीं से आदमी लिख दे पहले दादाजी तब हम, हमारा लेके फैका तो पापा, घबरा जाएगा नहीं घबरा जाएगा। तो ये वो पैटर्नल पैटर्न हो गया। अच्छा, अगर मैटरनल पैटर्न लिखना है तो मतलब मम्मी के आदमी घुस जाएगा, माने मम्मी के जेनरेशन में आदमी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मैटरनल। समझ में आ रहा है? तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि एगो पैटर्न, जैसे कि हम लोग रिएक्टिविटी के ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न में लिखे हैं। हालांकि ये बात हम फ्रेश लिख दिए हैं। तो अ सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजी इन विच डिफरेंट एलिमेंट, स्पेशली तो एलिमेंट मेटल है, आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर
डिक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर तरफ ना, ऊपर से नीचे की तरफ ऑफ देयर रिएक्टिविटी, माने ऊपर, माने ये सब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। माने 1 नंबर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, 2 नंबर वाला उससे कम रिएक्टिव है। और कोई भी दो एलिमेंट को तुलना करें, मान लो कि हमको तुलना करना है मरकरी के बीच में और गोल्ड के बीच में, तो ऊपर कौन है और नीचे कौन है? गोल्ड। तो ऊपर मरकरी है, मतलब गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है मरकरी, और ये क्या है कि कम रिएक्टिव। क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन दे देगा, 4 एलिमेंट दे देगा, अब कह देगा कि रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो याद रहना चाहिए। वो ऑर्डर में लिखेगा, वो एनओ ने लिख देगा, अब तुम लोगों को क्या करना होगा कि अरेंज करना होगा। समझ में आ रहा है ना? अपने मन कोनो रैंडमली 4 को उठा के दे देगा, तो जो पहले आएगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जो बाद में आ रहा है उसका रिएक्टिविटी क्या होगा कि कम। तो अब तक हम लोग जो पढ़े लोग, तो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन हुआ? पोटेशियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हुआ? प्लेटिनम। तो मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। ऐसे अब नीचे वाला कम। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन मेटल लाइक एलिमेंट है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो। हाइड्रोजन को इसलिए लिखते हैं कि ये बेसिकली एक मतलब इंसेप्शन बनाता है कि हाइड्रोजन से नीचे वाला रिएक्शन नहीं करता है। मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव होता है, जिसमें ऊपर वाला के 3-4 को खूब ज्यादा रिएक्टिव होगा और बाकी सब मॉडरेटली रिएक्टिव होगा। तो हाईली हो चाहे मॉडरेटली हो, रिएक्शन तो कर रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला जो होगा वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होता है। बहुत ही रेयर केस में क्या करता है कि रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बस इस बात को बताता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से बात समझो। यहां से तो समझ में आ गया कि कैसे पता करेंगे कि कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है। हम यहाँ से हम लोग पावर देख लेंगे लोग। अब यहाँ पे देखो, और रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एगो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे लोग, जो कोई एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल कह दिए तो एगो एटम होगा कि बहुत सारा एटम होगा? बहुत सारा एटम होगा। तो किसी मॉलिक्यूल में से एटम तो बहुत सारा प्रेजेंट है, तो किसी मॉलिक्यूल का बहुत सारा एटम में से कोई एक एटम या एक से पूरा एटम ना, जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल में 10 गो एटम है, चाहे 7 गो एटम है, तो 7 गो में से कोनो एगो एटम चाहे 3-4 गो एटम, तो एगो एटम माने एगो एटम और 3-4 गो एटम का माने ग्रुप ऑफ एटम। समझ में आ रहा है? तो किसी मॉलिक्यूल में से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर हाईली रिएक्टिव एटम। कोई दूसरा हाईली रिएक्टिव एटम के द्वारा कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चूंकि एगो है तो क्या बोलेंगे इसको? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान समझ लो, इजी वाला बात है। मान लो कि कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान बॉन्ड बना के बैठा है मॉलिक्यूल में, सुनाई दे रहा है? कैटरीना कैफ के साथ कौन बॉन्ड बनाया है? सलमान खान। तब तक इसी में बेचारा, इससे सलमान खान से ज्यादा रिएक्टिव आ गया विकी कौशल। सलमान खान है कैटरीना का बॉन्ड बना के बैठा है लोग, तब तक आ गया यहाँ पे बेचारा कौन आ गया? विकी कौशल। अब विकी कौशल किसी मायने में सलमान खान से स्ट्रांग है, किसी मायने में होगा तबे ना। समझ में आ रहा है ना? तो विकी कौशल क्या किया? सलमान खान को डिस्प्लेस कर दिया। अब सलमान खान बॉन्ड बनाया था कैटरीना कैफ के साथ, नहीं था ना, तो अब ये हट गया तो इस जगह खाली हो गया, इस जगह पे आ जाएगा कौन? विकी कौशल। तो विकी कौशल बॉन्ड बना लिया कैटरीना कैफ के साथ, अब बेचारा सलमान खान अकेले हो गया। बेचारा हमेशा ही अकेले ही रहता है ना, ऐश्वर्या राय के सामने भी ऐसा ही हुआ था। ओह बेचारा, उससे तो बढ़िया हम लोग ना। चलो, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेस। क्यों? एगो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट किसी कंपाउंड के वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके इसके साथ अपने हो जा रहा है, और वीक एलिमेंट को क्या कर दिया कि अकेला कर दिया। तो ये तो हालांकि बिना मतलब के छपरी वाला एग्जांपल हो गया। बढ़िया एग्जांपल अगर देखा जाए तो मान लो कि एगो एलिमेंट है जिंक, ठीक है, क्या है? और एगो दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया कॉपर सल्फेट।
इसमें तो मजा आ रहा था, इसमें मजा नहीं आ रहा है। इसमें ये एलिमेंट है, बात समझो। इसमें कौन सा एलिमेंट है? जिंक। और इसमें कौन सा है? कॉपर सल्फेट। ध्यान से बात समझ सब। अब अगर हम इसमें जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, अब जिंक में और कॉपर की बात करें तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसमें देखो जिंक है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, और कॉपर है यहाँ पे। ऊपर कौन है? जिंक की कॉपर। जिंक है 6 नंबर पे, तो अभी जितना लिखे हैं उतना में जिंक है 6 नंबर पे और कॉपर है 11 नंबर पे। तो ऊपर कौन है? जिंक है ना। तो ऊपर है जिंक, माने जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है और कॉपर का रिएक्टिविटी कम है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला तो कम रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो जिंक क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब कॉपर किसके साथ था? सल्फेट के साथ था। तो अब पहले कॉपर को हटा के खुद जिंक चल जाएगा किसके साथ? सल्फेट के साथ। बेचारा कॉपर अकेले टुकुर टुकुर टाकेगा। इसमें ये ना हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है? कॉपर। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि जिंक को भी जो हर स्ट्रॉन्ग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रहता है। मान लो कि यहाँ पे जिंक के सल्फेट है, ZnSO4 है, सुन रहा है सब। और यहाँ पे आ गया कैल्शियम। क्या गया? अब देखो इसमें कैल्शियम है यहाँ पे और जिंक है यहाँ पे। अब दोनों में कंपेयर करो, कैल्शियम और जिंक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दिखाई दे रहा है? कैल्शियम और जिंक में कौन स्ट्रॉन्ग है? क्यों? क्योंकि कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर है। तो कैल्शियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं? कर देगा। तो कैल्शियम क्या करेगा कि जिंक को बेलगा देगा। जिंक चला गया तो बेचारा जिंक अकेले ने टुकुर टुकुर टकेगा और सल्फेट के साथ कौन आ जाएगा? कैल्शियम। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस यही है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी इतना लिखो, कुछ और एग्जांपल लिखवा लेते हैं लोग। लिख लो, क्या दिक्कत है? तुमको ना पता है कि सलमान खान कटना करता है? कौन देना किस कि वैनेडियम है, सल्फर है। मोरवाली तोरा साथ हो गया, मिटा दें। कवरेज हो गया। आदित्य मिटाएं। सब किसी का हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम रिएक्टेंट देते हैं, तुम सब अपने से प्रोडक्ट बनाना सब, ठीक है? माने हम रिएक्टेंट देते हैं, डिस्प्लेस करके तुम सब अपना से प्रोडक्ट बनाना सब।
भाई बात नहीं करो। एक मिनट मतलब आयरन फेरस है ना, देखेंगे इसमें मेटल कौन है, कॉपर। अब देखें क्या फेरस, सुन रहे हैं सब, क्या फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। अब हम लोग देखेंगे लोग उसमें, हम तो अभी यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है तो देख ले रहे हैं, लेकिन दिमाग में याद रहनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज पूरा, ठीक है। तो देखो फेरस कहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। तो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर को हटा सकता है, तो कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ आ जाएगा कौन, आयरन। तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेले हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो ये कॉपर हो गया और ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। कॉपर पे सिल्वर तो ऐसे ही बहुत नीचे होता है, नहीं नीचे है, वहां पे 13 नंबर में है, कॉपर दो स्टेप ऊपर है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, तो ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। यहाँ पे देखो कॉपर है और जिंक सल्फेट है। अब कॉपर में और जिंक में देखेंगे, कॉपर कितना नंबर पे है, 11, और जिंक 6 नंबर पे है। ध्यान से, जिंक 6 नंबर पे है, मैंने जिंक क्या है कि ऊपर है, मैंने कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिंक है। इसको रिप्लेस कर पाएगा क्या, इसको रिप्लेस करने जाएगा इसको लतिया के बेलगा देगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये बस इसलिए दिए हैं ये जानने के लिए कि बस है ना, देख एक हटा के दूसरे के साथ साट के मत लिख देना है, पहले सोचना कि वाकई में ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ये बात। वैसे ही मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट में ये तो पता है कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बना देगा मैग्नीशियम सल्फेट है प्लस कॉपर। सिल्वर कॉपर सल्फेट है ना, तो सिल्वर में और कॉपर में देखो तो कॉपर का ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है ना, इसको अकेले करने का तो लतिया के बेलगा देगा ना। हाँ इसमें देख लो, इसमें क्लोरीन ज्यादा, तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा, तो NaCl प्लस Br2 हो जाएगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो ध्यान से देखो, इतना तो समझ में आता है कि जिंक जाएगा सल्फेट आयन के साथ, तो हटाना भी होगा तो किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में और जिंक में अगर देखा जाए, हाइड्रोजन 10 नंबर पे है और जिंक 6 नंबर पे, जिंक ज्यादा है, जिंक हटा देगा तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। हम लोग पढ़े चलो ये रिएक्शन को इवोल्यूशन ऑफ गैस में नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे, और एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। कॉपर H2SO4, कॉपर देखो
11 नंबर में हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन ऊपर है मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। जिंक में और HCl में, जिंक ऊपर है ना, तो ये हटा देगा तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। बैलेंस कर लो, Na1 है तो क्या किया जाएगा, हम सब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस जो अनबैलेंस्ड होगा बैलेंस कर लो, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो समझ में आता है कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो मान लो कि जो दो रिएक्टेंट है वो दोनों रिएक्टेंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल है और एक कोई एलिमेंट है, दोनों का दोनों कंपाउंड है, माने दोनों हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो म्यूचुअली आप अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है। माने इसमें क्या होता था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी मॉलिक्यूल्स का एक के वो डिस्प्लेस होता था, अब दूसरा वाला फिर वही अकेले खाली रह जाता था, यही होता था ना। कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, अपने आ गया, वो हटा वाला अकेले बेचारा फिर रह गया, ये होता था। अब इसमें है कि मॉलिक्यूल है, अब इसका कोनो एगो इसको को डिस्प्लेस कर दिया, वो आ गया इसके साथ, जो इसके डिस्प्लेस हुआ है जहाँ पे खाली हुआ है वो आ गया इसके साथ। समझ में क्या रहा है, मैं दोनों मॉलिक्यूल्स म्यूचुअली परस्पर अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, ये रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझने की कोशिश करो, मान लो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जैसे कि अगर हम हल्का सा बताएं तो मेरे को ये कोई A है, ये B प्लस C है, ये BC एगो ये A हो गया और ये गो BC हो गया। इसे मान लो कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये A क्या किया कि B को हटा दिया AC, तो अब C के साथ आ जाएगा A और B क्या हो गया कि अलग हो गया। यही बात हो रहा था ना। इसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई एगो मॉलिक्यूल है AB, बोलो, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, अब AB कर दिए तो मान लो कि CD। अब इसमें होगा क्या कि मान लो हम अपने से एज्यूम कर लो कि ये वाला पॉजिटिव वाला है और ये वाला निगेटिव, वैसे ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव वाला है, तो इसमें पॉजिटिव आयन ये फॉर्म कर रहा है और निगेटिव आयन ये फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर मानना है, ये फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव आयन और ये फॉर्म करेगा निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव वाला को रिप्लेस करेगा, निगेटिव को, पॉजिटिव वाला को एट द एंड निगेटिव वाला के साथ जाना है, निगेटिव वाला के साथ जाना है ना, तो पॉजिटिव वाला को रिप्लेस करेगा। तो ये A जो पॉजिटिव वाला था वो इसके पॉजिटिव वाला को रिप्लेस कर दिया, और इसके जगह ये तो निगेटिव वाला है ना, तो इसके जगह पे ये आ गया, तो ये क्या बन गया AD, बोलो। और ये जो पॉजिटिव वाला C जो रिप्लेस हुआ था, अब ये C अकेला है पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर भी ये छोड़ के चला गया है, तो बेचारा ये निगेटिव वाला अकेले हो गया है, तो अब ये पॉजिटिव वाला संतान देने के लिए इसके साथ क्या हुआ कि आ जाएगा। तो अब यहाँ पे C बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, B के साथ। तो ये दोनों पहले A B के साथ था और C D के साथ था, यही था ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, A आ गया है D के साथ और C आ गया है B के साथ। दोनों मॉलिक्यूल म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो कि हाई कौन एगो आदमी हो गया, हाई हो गया हेकर वाली, हाई कौन दूसरा रही होकर वाली, तो समझ आ रहा ना। तो हेकर वाली एक साथ है, हेकर वाली एक साथ है, समझ में आ ना। दोनों म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है, तो इसी रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे वाली तर साथ तर वाली हमारे पाप है लिखो, एक समझ लो फिर लिखना। यहाँ पे ये क्या है, पहले NaCl का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 का वेरी गुड सिल्वर नाइट्रेट, BaCl2 का बैरियम क्लोराइड, और Na2SO4 का सोडियम सल्फेट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना, लड़के लोग को याद है विद्या का सब चलो देखो, तो अब ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव वाला आयन है और सिल्वर पॉजिटिव आयन है, तो सोडियम किसको रिप्लेस कर देगा, तो सिल्वर हट गया तो सोडियम आ जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। बोलो, अब इस बेचारा पॉजिटिव वाला अकेले है,
तो अकेले है ना, इसको भी तो स्टेबल होना है लाइफ में, इसको भी अपने तरक्की को छूना है। तो ये सिल्वर आ जाएगा क्लोरीन के साथ और ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। बोलो, यहाँ पर देखो, ये बैरियम है और ये सोडियम हो गया, तो ये इसको हटा दिया, मान लो कि ये इसको हटा दिया, तो ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम Na है ना, तो सोडियम क्लोराइड। हम लोग पढ़े थे लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये बैरियम सल्फेट है, ये प्रेसिपिटेट है। सब देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर देने के नहीं कर दे रहे हैं। इसके साथ ये पॉजिटिव आयन था, तो इसका पॉजिटिव आयन इसके साथ आ गया, या फिर इसके साथ ये नेगेटिव आयन था, तो इसका नेगेटिव आयन इसके साथ आ गया। यही हो रहा है ना, दोनों अपने आयंस को क्या कर ले रहे हैं कि एक्सचेंज कर ले रहे हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है, एलिमेंट से पता चलता है। जो मेटल है वो पॉजिटिव होगा, जे खरीद के लेके आया, खरीद के तो आज खरीदा सकता है, लेकिन लापरवाही है कि याद नहीं पड़ता है, याद नहीं पड़ा तो आज किसी भी हाल में, अब आज यहाँ से घर चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोनो भी अगर मेटल है, नहीं सोडियम क्या पढ़े लोग 8 के बाद एक एक्स्ट्रा है, तो डोनेट करेगा, तो उसके ऊपर कौन चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। और नॉन मेटल है तो 8 से 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, उलेगा। तो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि क्या है, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हो गया? किसका? इसमें वही ना बोल रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्यों? क्योंकि एक को डिस्प्लेस करके एक को अलग हटना है, तो बेचारा को अकेले रहना है। तो अकेले कब रहेगा, जब देखेगा कि हमसे ताकतवर है तब वो अकेले रहेगा। कि उसके पास जाएंगे तो क्या करेगा कि हाँ, यहाँ पे क्या है, वो हटियो रहा है तो फिर दूसरा मिल जा रहा है, तो इसमें इसका जरूरत नहीं है। अब एक को छोड़ा तो फिर दूसरा मिल भी तो जा रहा है, तो उससे नाराज क्या रहेगा, अपना लेके छोड़ दूसरा तो मिल गई, नाराज रहेगा कि जरूरत पूरा हो रहा है। अपना आयंस को छोड़ा तो दूसरा आयन मिल गया, क्या दिक्कत है? हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हम लोग का? वैसे अभी हम लोग इस रिएक्शन को एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन बीच में बहुत सारा रिएक्शन आएगा यहाँ पे दिखेगा ये रिएक्शन है, लेकिन नेचर में क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, चाहे कॉम्बिनेशन कर रहा है। अच्छा खैर, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे रिएक्शन आएगा वैसे वैसे पूछेंगे हम तुम लोगों से कि बताओ कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक वैसे हालांकि ये रिएक्शन के मुख्य टाइप्स में से नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन उसको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि एसिड बेस में आता है, ध्यान से बात समझो। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो सॉल्ट बनेगा प्रोडक्ट में और वाटर बनेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो ये रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस को क्या करता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है ना, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कोई न्यूट्रल सॉल्ट के साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है तुम लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना लिख लिया जाए तो लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन लिखवाया ना, प्रेसिपिटेशन वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आइसोमराइजेशन लिखवाया है, वैसा रिएक्शन जिसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो नहीं लिखवाया, ठीक है, लिखवा देंगे वैसे। अगर याद नहीं भी आया तो डिटेल में आइसोमराइजेशन तो पूरा कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ के करना है, तो टॉपिक छूटने वाला नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड का
कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट। साल्ट ये भी है सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सब तो साल्टे है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो घर में हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। बाकी ये सब पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट चौक रहता है, वो भी सॉल्टे है, टेस्ट करके देखना है, लेकिन उसको घर में खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा ना? तो इस सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्ट बना कि नहीं बना? और सॉल्ट के साथ क्या बना? वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वैसे यहाँ पे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? पोटेशियम सल्फेट, जो कि सॉल्ट है, और ये क्या बना? वाटर। तो यहाँ पर भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कैसा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म में सही में हो क्या रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH हाइड्रोक्साइड के साथ है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, सोडियम आ गया है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्साइड चला गया है हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बना लिया है। तो हो क्या रहा है? मतलब मैकेनिज्म से इसमें हो क्या रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। यही हो रहा है ना? यहाँ पे जो तो हाइड्रोजन है सल्फेट के साथ, पोटेशियम है हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे सल्फेट के साथ पोटेशियम आ गया है, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन है कि वाटर बना दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये वहीं पे आगे नहीं आ गया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा दिए हैं, नहीं तो इसको हम लोग को पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नाम में ऑक्सीजन है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट मतलब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम में मतलब कोई एगो एलिमेंट या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। बस कुछ भी है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, माने उसमें वो मॉलिक्यूल में वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में कहीं से भी कोई ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट में उसमें कहीं से कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप प्रोडक्ट में देखेंगे उसके साथ ऑक्सीजन है, या रिएक्टेंट में उसके साथ कम ऑक्सीजन है, आप प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है तब ना प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, या उसमें उसके साथ ऑक्सीजन का नंबर क्या हुआ है कि बढ़ गया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। सुन रहा है सब? ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों केस में ऑक्सीजन ऐड करे तभी भी, हाइड्रोजन रिमूव हो तभी भी। मान लो रिएक्टेंट में किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंपाउंड में देख रहे हैं, प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि वो उसके साथ हाइड्रोजन अलग हो गया है, वो अलग हो गया है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन क्या हुआ है कि निकल गया है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिएक्शन के दौरान उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। तो वैसा एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी जनरली समझने के लिए ये समझो, वैसे बेटर एक्सप्लेन इस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के केस पे, लेकिन अभी मतलब ऑक्सीडाइजिंग नंबर, रिड्यूसिंग नंबर ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं लोग, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, रिडक्शन नंबर निकालना, तो वो चीज़ अभी पढ़ना नहीं है, मतलब उतना 11th में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है अभी हम लोग को। तो अभी जस्ट बेसिक लेवल पे इतना समझो कि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? और जो ये काम करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? करना या करवाना। जमीन का एजेंट जमीन खरीदता है सब या खरीदवाता है सब? सुन रहा सब? शादी वाला एजेंट शादी करता है सब या करवाता है सब? तो एजेंट का काम खुद करना नहीं होता, क्या होता है? करवाना। तो अगर हम बोलेंगे कोई मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है? करवा रहा है। ऑक्सीडेशन करवा रहा है माने किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहा है, इसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या
हाइड्रोजन का रिमूवल करवा रहा है, मैंने ऑक्सीजन को उसमें से जाके सटा रहा है या उसमें से हाइड्रोजन को हटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देखते हैं कि कोई एलिमेंट ये काम करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना बात लिख लिया जाए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन का एडिशन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, ऑकर्स इन एन एलिमेंट या मॉलिक्यूल, किसी एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आसान बात है। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये हो गया कैल्शियम और ये हो गया ऑक्सीजन। अब तुम बोलो यहाँ पे क्या कैल्शियम में ऑक्सीजन है? नहीं है ना, नहीं, रिएक्टेंट में कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्रोडक्ट में कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो हुआ क्या है, मतलब इस केस में हुआ क्या है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, नहीं हुआ है क्या? मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन। ये समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हम लोग इसको पढ़े थे लोग डिकम्पोजिशन में, हाइड्रोजन क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, नहीं है क्या कुणाल? क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन के साथ कुछ है, तो इसमें हुआ क्या है, पहले क्लोरीन अपने साथ हाइड्रोजन को रखा था और बाद में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, तो क्लोरीन अकेले हो गया, इसके साथ अब हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे किया क्या, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो रिमूव किया तो यहाँ पे हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब यह हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो हाइड्रोजन के रिमूवल कौन सा रिएक्शन में होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये तो जस्ट अभी हम समझाने के लिए एक एक दो लिखवा रहे हैं, जब पूरा हम लोग पढ़ लिया जाएगा तो बड़का बड़का रिएक्शन देके हम बता देंगे, ठीक है? अभी बस समझो, तो रिडक्शन में होगा इसका जस्ट उल्टा, समझ में आ रहा ना? तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन तो ऑक्सीडेशन होगा। जब तुम कान से सही से सुन नहीं रहा है तो डाउट क्या खड़ा कर रहा है? चलो बात समझो, फिर समझ रहा सब लोग? तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। और जो खुद ना किसी दूसरे को रिड्यूस कराए उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो खुद रिड्यूस ना हो, किसी दूसरे को रिड्यूस कराए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने वाले क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरे को रिड्यूस कराने वाले को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना लिख लिया जाए। रिडक्शन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या हो गया, अब एडिशन, पिछला बार ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, अब वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे लोग रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें दोनों के साथ हम लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन का केस लेके चलेंगे हम लोग या ऑक्सीजन का केस दो सेपरेटली ले जाए। चलो, तो अगर हाइड्रोजन के साथ, अगर हम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन। अब किसका एडिशन, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन के एडिशन को कौन रिएक्शन बोलते हैं, तो इसके लिए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे लोग, तो ऑक्सीजन में हुआ क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, ऑक्सीजन के लिए क्या हुआ, माने यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसके लिए ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन, और इसके लिए ऑक्सीडेशन। इसकी बात करें हम तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, नहीं है क्या, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के साथ क्या है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। तो हुआ क्या है, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब नहीं है, माने कॉपर ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को क्या किया है कि रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो कौन सा रिएक्शन होता है, इस केस में कौन सा रिएक्शन हुआ है। और अगर हम यही की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो इसके लिए कौन सा रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसमें ये कौन सा ऑक्सीडेशन हो गया। खैर अभी हम लोग को इस जोर डालना था रिडक्शन पे, ध्यान से सुनो। जैसे कैसे ही हम लोग इसी में देख लिए हैं, ये एक अगला टॉपिक है, हिंट्स भी है कि बहुत सारा वैसा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, एंड रिडक्शन भी होता है, माने ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन। तो जो रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से समझो, हम लोग क्या पढ़े थे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़े थे, रिडक्शन रिएक्शन, और क्या पढ़ा था हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यही था ना। तो इसमें रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो ये दोनों को मिला के बना दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। माने वैसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन वही है, सुन रहे हैं सब। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे है कॉपर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये पूरा रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, reducing agent, the substance which oxidizes itself। एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग, माने ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा या रिड्यूस कराएगा, तो गारंटी नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, माने रिड्यूस कराने वाला एजेंट, माने दूसरे को क्या कराएगा, रिड्यूस। तो जो दूसरे को, अदर सब्सटेंस को रिड्यूस कराए या खुद इटसेल्फ खुद क्या हो कि ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद मान लो कि किसी दूसरे को हमको मार्कर देना है, किसी दूसरे तो दूसरा आदमी मार्कर लेगा तब, जब हम मार्कर देंगे तब। और मान लो कि यहाँ पे कोई और यहाँ पे कोई बी है, तो ये ऑक्सीजन लेगा
कब? जब कोई दूसरा इसको ऑक्सीजन देगा तब ना। तो मान लो कि इसके साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को दिया तो इसके साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन, ये खत्म हो गया। तो ये ऑक्सीजन दिया तो अपना ये ऑक्सीजन लिया, ये समझ में आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया तो ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका ये क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन ऐड कब हुआ है? ये हाइड्रोजन को ये दिया है, तो ये हाइड्रोजन को देगा, माने ये हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसमें क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। ये समझ में आ रहा है? तो यही ना इसको क्या कराया है? ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीजन नहीं देता तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इसको ऑक्सीडेशन कराया, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे को क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये इसको ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये कौन एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये ऑक्सी जब इसके चलते ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या हो गया? ये देगा तब नहीं लिया। ये समझ में आ रहा है? वही बात है कि वैसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने दूसरे को कराएगा रिड्यूस, तो अपने हो जाएगा ऑक्सीडाइज। कोई एक भी हो तो चलेगा, अब खुद ऑक्सीडाइज हो या दूसरे को रिड्यूस कर, दोनों। वही में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो? रिड्यूस, खुद ऑक्सीजन लेगा तब ना कौन दूसरा ऑक्सीजन देगा। ये खुद ऑक्सीजन लिया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, उससे लिया तो वो हो गया रिड्यूस, तो ये उसको क्या करा दिया? रिड्यूस। तो ये उसको रिड्यूस कब कराया? जब उसे ऑक्सीजन लिया तब। तो ऑक्सीजन ले लिया तो इक्व क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तब ना वो रिड्यूस हुआ, तो उसको रिड्यूस कब कराया? जब अपने ऑक्सीडाइज हो गया तब। जब खुद ऑक्सीडाइज, जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या कराएगा? कि ऑक्सीडाइज कराएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग। जैसे इसी में देखो ना, यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन कब ना हो रहा है? जब ये अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है। क्या क्या समझ में आ जाएगा? तो जब ये ऑक्सीजन इसको दिया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। माने ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज किसके चलते हुआ है? जब दिया दिया, माने इसी के चलते ना हुआ है ऑक्सीडाइज। समझ रहा है सब? तो अगर ये ऑक्सीजन नहीं दिया रहता तो ये ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीजन दिया तो ये ऑक्सीडाइज, हो गया। तो ये इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, तो ये दूसरे को किया ऑक्सीडाइज, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को, क्योंकि दूसरे को किया ऑक्सीडाइज तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये तो इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या हो गया? माने ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तब ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इसमें क्या हो गया? रिडक्शन। ये खुद रिड्यूस हुआ है और दूसरे को क्या कराया है? ऑक्सीडाइज। ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही रिड्यूसिंग एजेंट में होगा, वैसे ही क्या होगा? तो इसमें इसके लिए ये हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये इसको पतियत हुए सेम, बस समझने का फेरा बदल जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज कब हुआ है? जब ये इससे ऑक्सीजन लिया है तबे ना। तो ये इससे ऑक्सीजन लिया, तो ये इससे ऑक्सीजन लिया, तो इसके ऑक्सीजन लेने के चलते ये क्या हो गया? तो इसी के चलते ना ये रिड्यूस हुआ। अगर ये इससे ऑक्सीजन नहीं लेता तो ये इससे ऑक्सीजन नहीं लेता तो ये रिड्यूस होता क्या? क्योंकि ये इससे ऑक्सीजन नहीं लेता, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता, और जब इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता तो इसका रिडक्शन नहीं होता। तो ई ऑक्सीजन लिया तो ये हो गया रिड्यूस, तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो ऑक्सीजन लिया था ना, तो ये ऑक्सीडाइज कर गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। इतना बस समझ में आ रहा है? घर पे जाके सोचना विचारना समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। रिमूव हो हाइड्रोजन, ऐड हो तो रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया कि नहीं हो गया?
तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन नहीं हुआ क्या? और यहाँ पे देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, 4 को एटम है ऑक्सीजन का, और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या? माने ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन। और चूंकि इसमें एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। वैसे ही इसमें देखो, इसमें C2H6 का कॉम्बशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से बात समझो, ऑक्सीजन नहीं है और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चाहे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे देखो फेरस ऑक्साइड में और फेरस में, आयरन ऑक्साइड में क्या किया है? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, मतलब वेरी गुड, तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखो हुआ क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है कि रिमूवल हुआ है? जो कुछ भी हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का 1 एटम है, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो एक और ही एटम इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ तब ना 2 एटम हुआ, तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हुआ है, और जब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, बोलो, तो इसमें भी रेडॉक्स क्योंकि दोनों हुआ, और इसमें भी रेडॉक्स क्योंकि दोनों हुआ।